हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 11 के लिए चैप्टर 2 का एक तीसरा वीडियो है। मैंने आपके दो वीडियो बनाए थे 2.1 2.2 के। आज 2.3 के क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो आज आपको पढ़ाया जाएगा फंक्शन क्या होता है। क्या पढ़ाया जाएगा? फंक्शन। तो सुनिए फंक्शन क्या होता है। अभी मैं सब समझा रहा हूँ बातें आपको। फंक्शन इज ए टाइप ऑफ रिलेशन। स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन लिख सकते हैं या टाइप ऑफ क्या लिख सकते हैं? रिलेशन। फंक्शन क्या होता है? रिलेशन का टाइप होता है, पहली चीज़। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको रिलेशन जानना पड़ेगा। रिलेशन आप जानते हैं, मैं पॉइंट वाइज राइट में लिख रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट है, आपको क्या जानना पड़ेगा? पॉइंट फर्स्ट, रिलेशन। अब आप जानते हैं रिलेशन और इस सबसेट ऑफ क्या होता है? एक राशि में। ठीक है, रिलेशन इस सबसेट ऑफ क्या होता है? रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का क्या होता है? सबसेट। ये आपको पिछली वीडियो में बताया गया, डिटेल बताया गया, इसको देख लीजिएगा। ठीक, सबसेट ऑफ क्या होता है आपका? ए क्रॉस बी। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। पहले हम नोटेशन की बात कर लेते हैं। नोटेशन मैं यहाँ डाल दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लिखनी है, नोटेशन में आ जाते हैं। जो रिलेशन को डिनोट करते हैं, आप पिछली वीडियो में बताया गया, देखिएगा। रिलेशन इज, एक सेकेंड, रिलेशन इज डिनोटेड बाय, रिलेशन इज डिनोटेड बाय और एस टी, इन सब लेटर का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, बट फंक्शन की बात करेंगे। सेकेंड थिंग, फंक्शन की बात करेंगे तो फंक्शन इज डिनोटेड बाय, फंक्शन इज डिनोटेड बाय, जो इसको डिनोट करते हैं इन सब लेटर से, एफ जी एच, इन सब लेटर से। ध्यान दीजिएगा, रिलेशन को डिनोट करते हैं आप और एस टी से, और जो फंक्शन होता है उसको किससे डिनोट करते हैं? एफ जी एच से। ठीक, चलिए अगला पॉइंट पे आइए। यहाँ लिखा गया है फंक्शन इज ए टाइप ऑफ रिलेशन। ये रिलेशन का क्या होता है? टाइप होता है। इसका मतलब फंक्शन इज आल्सो ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अगर रिलेशन का टाइप होता है, फंक्शन इज आल्सो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। पहली चीज़, ए से बी में भी एक रिलेशन होगा, फंक्शन ए से बी में भी क्या होगा? एक रिलेशन। मगर नोटेशन की बात करेंगे, रिलेशन के लिए स्पेशली आर एस टी, फंक्शन इसके लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? एफ जी एच का। तो हम यहाँ पे डिफिनीशन किसकी देने जा रहे हैं? फंक्शन या मैपिंग। इसे फंक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मैपिंग। इसकी मैं डिफिनीशन देने जा रहा हूँ। किसकी? फंक्शन की। डिफिनीशन क्या होती है? ध्यान सुनिए। पहला पॉइंट, टाइप ऑफ रिलेशन, फिर से सुन लीजिए। तो किसी रिलेशन को ही आप फंक्शन बोलेंगे, तो यहाँ लिखेंगे रिलेशन। ठीक, रिलेशन। अब हमें फंक्शन की डिफिनीशन देनी है, तो रिलेशन का नोटेशन ना यूज करके हम किसका यूज करेंगे? फंक्शन का। फंक्शन नोटेशन क्या है? एफ। एक नाम डाल दे रहे हैं एफ। किस में होगा? ए टू बी, ए से बी पर, ऑन ए टू बी, ए एंड बी इज नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब इसी रिलेशन को, एफ को, इस कार्ड फंक्शन, इस कार्ड फंक्शन, फंक्शन कब बोलेंगे? इफ एंड ओनली इफ। ठीक, ध्यान सुनिएगा, फंक्शन कब बोला जाएगा। अब ये मैं फंक्शन की डिफिनीशन लिख रहा हूँ। अब क्या लिख रहा हूँ यही आपको समझना है। समझना है, उसके बाद फिर आप अगर एक बार समझ गए बेटा, बहुत यूजफुल है आगे। इफ एंड ओनली इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A is related to, अब देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं रिलेटेड टू के बाद आप, जैसे हमने बताया था वहाँ पे, किस रिलेशन के द्वारा रिलेट है, ऐसे भी लिख, रिलेटेड बाई एफ। रिलेटेड बाई, रिलेशन का नाम क्या है? एफ। ठीक है, टू यूनिक। यूनिक का मतलब होता है बेटा वन एंड ओनली वन, वन एंड ओनली वन एलिमेंट
ऑफ सेट बी। यही डिफिनीशन है आपके रिलेशन की। गर्मी बहुत है यार। चलिए आगे बात करते हैं। अब सबसे पहले मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, फिर इन बातों को समझा रहा हूँ, समझिएगा, रटने की कोशिश मत कीजिए। एक बार समझ गए तो हमेशा के लिए बहुत यूजफुल है बेटा। जैसे मैंने एक सेट ए लिया, ए में एलिमेंट ले लिया 1 2 3। एक सेट बी लिया, उसमें एलिमेंट ले लिया 4 5 और क्या ले लिया मैंने 6, 4 5 एंड 6। अब मैं ए क्रॉस बी निकालने जा रहा हूँ। क्या निकालने जा रहा हूँ? ए क्रॉस बी, क्योंकि टाइप ऑफ क्या होता है? रिलेशन, एंड रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ। तो ए क्रॉस बी में आपके 9 एलिमेंट आएंगे, 3 3 9। 1 से पेयर बनेगा, पहला एलिमेंट सेट ए का होगा। 1 से पेयर बनाएंगे 1 3 1 4 1 5 1 6। फिर 2 से पेयर बनाएंगे 2 1 2 2 2 3। ठीक। फिर हमारा 3 से पेयर बनेगा, सॉरी 1 मिनट ये गलत हो गया, 2 4 2 5 एंड 2 6। फिर हमारा पेयर किसके साथ बनेगा? 3 के साथ। वो पेयर बनेगा 3 4 3 5 3 5 एंड 3 6। देयर आर 9 एलिमेंट्स, 3 3 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक। अब इसको सुनिएगा। तो हम लोग अब कुछ सबसेट ले रहे हैं इसी की ए क्रॉस बी का। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, फिर कुछ डायग्राम से आपको समझाया जाएगा। देखिए नीचे दिखता रहे। जैसे मैंने लिया इसका एक सबसेट ले लिया, इसी में से कुछ उठा रहे हैं, क्योंकि फंक्शन क्या होता है? टाइप ऑफ रिलेशन, और रिलेशन इस सबसेट ऑफ क्या होता है? ए क्रॉस बी। नाम भी डाल दे रहे हैं, एक का नाम आर डाल दे रहे हैं। चलिए इसमें ले रहे हैं 1 4 2 5, 1 4 2 5, 2 ले रहे हैं बस। ये देखिए 1 4 1 4 एंड 2 5, 2 लिया। एक मैंने ले लिया एस, सबसेट ऑफ क्या हुआ? ए क्रॉस बी। एक मैंने लिया एस, चलिए देखिए एस में मैंने ले लिया 1 4 2 5 3 5, 1 4 2 5 3 5, 1 4 2 5 3 5 इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। एक मैंने ले लिया टी, इसमें ले लिया हमने 1 4 2 4 एंड एक और ले लिया मैंने 3 6। ऐसे उठा लिया 1 4, अभी समझाता हूँ बेटा, ऐसे नहीं लिया जा रहा है, कुछ सोच समझ के लिया जा रहा है। 2 5 एंड 3 6। चलिए आर एस टी, एक का नाम मैं डाल दे रहा हूँ, कोई भी नाम डाल दे रहा हूँ, पी नाम डाल दे रहा हूँ। चलिए ठीक है, इसमें कुछ उठा के ले रहा हूँ। सबसेट आप किसका होगा? ए बी सबसेट किसका होगा? ए क्रॉस बी का। समझ गए? ए बी सबसेट किसका? और सब किसके सबसेट होंगे? ए क्रॉस बी के। इसमें ले रहा हूँ मैं 1 4 1 4 1 5 1 5 2 6 3 5। ऐसे मैंने उठा लिए, कुछ देख लीजिए 1 4 1 5 2 6 3 5 इज ऑल्सो आप सबसेट ऑफ क्या हुआ? ए क्रॉस बी। अब यही समझाना है इस रिलेशन में से कौन सा आपका फंक्शन है। 4 रिलेशन दिए हैं, सब रिलेशन ए क्रॉस बी के सबसेट है, इसमें से कौन सा आपका फंक्शन होगा। तो सबसे पहले मैं इस्तेमाल करता हूँ बेटा वेन डायग्राम। क्या इस्तेमाल करता हूँ? वेन डायग्राम, समझाने के लिए। अगर आप चारों का वेन डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, चारों का हम बनाने जा रहे हैं वेन डायग्राम। तो पहले तो हमने बताया था किसी रिलेशन का जब भी आप एरो डायग्राम बनाएंगे तो सबसे पहले दोनों सेट बना देंगे। एक सेट क्या है आप देखिए ए, एक सेट क्या है आपका बी। ये देखिए पहले दोनों सेट बनेगा। सबसेट ऑफ क्या होता है? ए क्रॉस बी। ये सेट क्या है आपका ए, ये सेट क्या है आपका बी। यहाँ पे एक सेट है ए, एक सेट क्या है आपका बी। फिर एक और डायग्राम बना रहे हैं, एक सेट हुआ आपका ए, ये हमारा 4 रिलेशन मैंने लिया। हमने कहा अगर रिलेशन को लिखना है तो इसी के ऊपर नाम डाल के लिख दीजिए। जैसे क्या नाम है? आर एस टी पी, आर एस टी एंड पी। ठीक है, दिख रहा है? ठीक है। फिर अगला काम क्या करेंगे? एलिमेंट को हम फिल कर देंगे, एलिमेंट जो भी है भर देंगे। ए में क्या है? 1 2 3,
बी में क्या है 4 5 6। सिमिलरली यहाँ पे सब हम क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। फिल करने के बाद अगला काम क्या करेंगे देखिए, अब आर को दिखाएंगे 1 4 से रिलेट है 2 5 से। आर को दिखाएंगे, आर में 1 4 से रिलेट है और 2 किससे रिलेट है आपका 5 से। एस में देखेंगे 1 4 से है, 2 आपका 5 से है, 3 किससे है 5 से, ये देखिए। फिर इसमें देखिए 1 4 से है, 2 5 से है, 3 किससे है 6 से। यहाँ आप देखेंगे आप 1 4 से है, 1 5 से है, 2 6 से है, फिर यहाँ पे एक और दिया है 3 किससे है आपका 5 से, 3 किससे है 5 से। तो मैंने वेन डायग्राम और एरो डायग्राम बना दिया सबका। अब इससे मैं आपको समझाऊंगा कि फंक्शन किसे कहते हैं। अब चलिए सुनते हैं बातें ध्यान से। यहाँ पे आपका है पहली चीज़, कोई रिलेशन होगा तो रिलेशन को आप फंक्शन कब बोलेंगे, मैंने ये सब रिलेशन लिए। अब देख रहे हैं इसमें से कौन सा फंक्शन है। यहाँ पे पहले मैंने नोटेशन यहाँ इसलिए डाल दिया था क्योंकि फंक्शन का जो स्टैंडर्ड नोटेशन होता है FGH होता है डिफिनीशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं फंक्शन की डिफिनीशन दे रहा हूँ, मगर यहाँ पे भी इस रिलेशन को बताना है फंक्शन। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर लिखा है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। ध्यान सुनिएगा, एवरी एलिमेंट ऑफ क्या लिखा है सेट ए, पहली लाइन रिलेटेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी इज रिलेटेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। सेट ए का हर एलिमेंट बी से क्या होना चाहिए, रिलेट होना चाहिए। बी के यूनिक एलिमेंट से क्या होना चाहिए, रिलेट होना चाहिए। तो अब देखते हैं यहाँ पे, जैसे ही आप देखेंगे यहाँ पे एलिमेंट खाली है बेटा, एम्प्टी खाली, इसका रिलेशन इसके किसी सेट से एलिमेंट से नहीं, इसका रिलेशन सेट बी के किसी भी एलिमेंट से नहीं है, होना चाहिए क्योंकि लिखा है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, तो इस वजह से फंक्शन नहीं हुआ। तो रिलेशन आर, ठीक, रिलेशन आर इज नॉट फंक्शन, ये फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज 3 इज नॉट रिलेटेड टू, ये रिलेट नहीं है यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। ये डिफिनीशन मैंने लिख दिया, अभी आगे समझाते हैं। ये रिलेटेड टू एनी, या यूनिक ना लिख के एनी लिख भी सकते हैं, यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। यूनिक लिखना हो तो लिखिए, यूनिक की बहुत ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल। ठीक है, तो यहाँ मैंने बताया सबसे पहली लाइन पढ़ेंगे, लिखा है सेट ए का हर एलिमेंट, एवरी एलिमेंट बी के यूनिक एलिमेंट से रिलेट होना चाहिए। तो सब की बात किया तो ये खाली रह गया, ये किसी से नहीं रिलेट है, इस वजह से फंक्शन नहीं हुआ। यहाँ पे जो मैं ब्लैक मार्कर इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो फंक्शन नहीं हो रहा उसके लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखा गया है यस में देखिए, अब तो ये लाइन क्रॉस कर गए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट है। ये देखिए सेट ए का हर एलिमेंट रिलेट है, ये 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, किसके द्वारा रिलेट है, यस के द्वारा। अब चेक करना है यस फंक्शन है कि नहीं है। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है फिर अगली लाइन, रिलेट तो है मगर यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, सेट बी की यूनिक, यूनिक का मतलब होता है 1 एंड ओनली 1, केवल एक एलिमेंट से रिलेट होना चाहिए सेट बी का। सेट ए का हर एलिमेंट तो रिलेट होना चाहिए मगर बी के सिर्फ एक एलिमेंट से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे मैं पहले समझा दूँ फिर बताता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे 1 का रिलेशन एक से है, वो किससे है 4 से। अगला बदल गया 2, ठीक है, तो 2 का रिलेशन भी एक से ही है, वो किससे, देखिए बदल गया 5। अगला है 3 का रिलेशन एक से ही है, वो किससे है 5, क्योंकि ये बदल गया ना। 1 का देखिए रिलेशन एक से हुआ 4 से, 2 का रिलेशन एक से हुआ 5 से, ये बदल गया 3 का रिलेशन एक से, वो भी किससे हुआ 5 से। इसका मतलब यहाँ पे यूनिकनेस कंप्लीट हो गई कि सेट ए का हर एलिमेंट बी के एलिमेंट से रिलेट है मगर बी के यूनिक एलिमेंट से, केवल एक एलिमेंट से, 1 4 से, 2 5 से, ये बदल गया नेक्स्ट 3 किससे 5 से। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेशन हमारा क्या होगा, फंक्शन। मजबूरी है बेटा, सेट में कोई चीज़ हम एक ही बार लिखते हैं, 5 को 2 बार नहीं लिख सकते थे, इसलिए हमें ऐसा डायग्राम यहाँ पे। तो सेट ए का हर एलिमेंट रिलेट है बी के यूनिक, केवल एक एलिमेंट से। ठीक है, इसलिए रिलेशन यस हमारा क्या होगा, फंक्शन। रिलेशन, अब अगर लिखना है यहाँ पर मैं एक लिख दे रहा हूँ, फिर आगे समझिएगा, केवल आपको डिफिनीशन उतार देनी है यहाँ पे। रिलेशन यस, रिलेशन एस इज क्या हुआ, फंक्शन। जो भी रिलेशन यस दिया है यस नाम से, हमारा क्या है, फंक्शन। क्यों फंक्शन है, अगर फंक्शन है तो यही फंक्शन की डिफिनीशन आपको उतार देनी यहाँ से यहाँ तक। ये देखिए एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए
रिलेटेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी है, तो लिख देना है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेटेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। ठीक, ध्यान से सुनिएगा। सिमिलरली आप देख सकते हैं अगला ए भी फंक्शन है। पहली लाइन सेट ए का हर एलिमेंट रिलेट है। अब देखना है बी के यूनिक से होना चाहिए। देखिए 1 से है, 1 4 से है, 2 1 से है, किससे है 5 से, 3 1 से रिलेट है, किससे है 6 से। तो टी भी हमारा क्या होगा फंक्शन। तो रिलेशन टी इज आल्सो फंक्शन, ये हमारा फंक्शन है। ये भी रिलेशन टी इज फंक्शन। ठीक, ये हमारा क्या है फंक्शन है। वो आपको लिखना है क्यों है, तो आप ये डिफिनीशन उतार दीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे उतारा था फंक्शन की डिफिनीशन, यहाँ से यहाँ तक आप ये डिफिनीशन उतार दीजिएगा। यही सेम चीज़ फंक्शन है तो यही उतार दीजिएगा। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट है रिलेटेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं पी वाले को। अब देखिए यहाँ पे सेट ए का हर एलिमेंट तो रिलेट है, मगर आपको अब चेक करा रहे हैं। देखिएगा 1 देखिए किससे रिलेट है, 1 से होना चाहिए, मगर 1 2 से रिलेट हो गया। एक तो 4 से हो गया, दूसरा क्या हो गया 5 से। यूनिकनेस खत्म, क्योंकि यहाँ बताया सेट ए का हर एलिमेंट रिलेट हो, मगर यूनिक से नहीं है। 2 से हो गया, 4 से हो गया और किससे हो गया 5 से। इसी वजह से फंक्शन नहीं है। पहली लाइन गड़बड़ हो गई, मैं इसको कलर कर दे रहा हूँ। ये देखिए मैं इसको कलर कर दे रहा हूँ। 4 और 5 2 से हो गया। चलिए और चेक कर लेते हैं, 2 को चेक कर लेते हैं। 2 1 से रिलेट है, किससे है 6 से। 3 को चेक कर लेते हैं। यहाँ देखिए 3 पैरो देखिए 3 1 से ही रिलेट है, वो किससे है 5 से। 3 का रिलेशन 1 से हो रहा है, 5 से हो रहा है। 2 का रिलेशन 1 से हो रहा है, किससे हो रहा है 6 से। मगर 1 का रिलेशन 2 से हो गया, 4 से हो गया और किससे हो गया 5 से। यूनिकनेस खत्म, इसलिए रिलेशन हमारा क्या होगा फंक्शन नहीं होगा। लिखेंगे रिलेशन पी इज़ नॉट फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज 1 इज रिलेटेड टू 4 and 5। 1 इज रिलेटेड टू 4 and 5, दोनों से रिलेट हो गया। 4 से हो गया और किससे हो गया आपका 5 से हो गया। ठीक है, 1 हमारा किससे रिलेट हो गया 4 से भी हो गया और किससे हो गया आपका 5 से भी हो गया। ठीक ठीक है, तो यहाँ पे एक बार मैं सब चीज़ें फिर से बोल दे रहा हूँ। रिलेशन क्या होता है, टाइप ऑफ क्या होता है, फंक्शन होता है। यहाँ पे लिखा गया है किस रिलेशन को आप फंक्शन बोलेंगे। मैंने इतने सारे एग्जांपल लिए। रिलेशन सबसेट किसका होता है, ए क्रॉस बी का। सब ए क्रॉस बी के सबसेट हैं। मैंने 4 एग्जांपल लिए। मैंने सिर्फ इतना बोला रिलेशन की खास बात क्या होनी चाहिए कि सेट ए के हर एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेटेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। मगर यहाँ पे देखा हमने 3 खाली रह गया, क्योंकि यहाँ लिखा है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, यही लाइन नहीं क्रॉस कर पाए, 3 खाली रह गया, इस वजह से फंक्शन नहीं हुआ। यहाँ पे हमने देखा एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेटेड टू यूनिक, करा सेट ए का हर एलिमेंट बी के यूनिक से रिलेट होना चाहिए। तो बी के यूनिक से रिलेट है 1 1 से रिलेट है 4 से, 2 भी एक ही से रिलेट है 5 से, एंड 3 भी एक ही से रिलेट हो किससे 5 से। इसमें कन्फ्यूजन ना हो गया। 2 का रिलेशन 1 से, देखिए 2 और 3 बदल गए, 2 और 3 बदल गए। 2 का रिलेशन 1 से 5 से, 3 का रिलेशन 1 से किससे 6, इस वजह से फंक्शन हुआ। टी भी हमारा इसी प्रकार से क्या था फंक्शन। और पी की बात करेंगे, पी हमारा फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा 1 रिलेट हो गया 2 से हो गया, किससे हो गया 4 से हो गया और किससे हो गया 5 से। जबकि बोल रहा है सेट ए का हर एलिमेंट रिलेट होना चाहिए बी के एलिमेंट से, मगर बी के यूनिक से केवल 1 से, यहाँ 2 से हो गया, इस वजह से फंक्शन नहीं हो। तो मैंने 4 एग्जाम्पल क्यों लिए। पहला पॉइंट आपको ध्यान देना है इस सेट में कोई एलिमेंट खाली ना हो। दूसरा पॉइंट क्या है, देखिए दोनों फंक्शन है, एस भी फंक्शन है, टी भी फंक्शन है, दोनों फंक्शन है। मगर देखिए इसमें 6 खाली है और इसमें कोई नहीं खाली है। तो बी में कोई भी एलिमेंट आपका खाली हो सकता है, इससे मतलब नहीं, क्योंकि बी पे हमें ध्यान नहीं देना। ये डिफिनीशन के अकॉर्डिंग बी की बात कहीं पे नहीं है ये, बस बी के यूनिक एलिमेंट से रिलेट होना चाहिए। ये नहीं लिखा है बी के सारे एलिमेंट से रिलेट होना चाहिए। तो 2 चीज़ ध्यान देंगे, सेट बी में एलिमेंट खाली हो सकता है, पहला चीज़, इसमें कोई एलिमेंट खाली नहीं हो सकता ना। दूसरा चीज़ यहाँ ध्यान देना है, बी में कोई भी एलिमेंट बचा हो सकता है, ये हो सकता है, उससे में कोई लेना देना नहीं है। और तीसरी चीज़ आपको ध्यान देनी है, एक का रिलेशन 2 से नहीं हो सकता, एक का रिलेशन 2 से नहीं हो सकता।
अगर इस चीज़ को दूसरी भाषा में बोले तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, अभी आगे समझाता हूँ। अगर फंक्शन नहीं है, नॉट फंक्शन, तो बेटा ये कभी नहीं होगा, ये चीज़, ये साइन कभी नहीं बनेगी। ये ध्यान दीजिएगा, फंक्शन नहीं है कोई चीज़, देखिए ये साइन नहीं बनना चाहिए, और ये साइन बन सकता है। ये देखिए फंक्शन के लिए इज फंक्शन, अगर फंक्शन है तो ये साइन बन सकता है, ये साइन बन सकता है, ठीक है, ये साइन नहीं बनना चाहिए। तो अगर पूरी गाथा आपको ना समझ में आई हो तो दो बातें ध्यान दीजिएगा। अगर ऐसा साइन बन गया तो फंक्शन नहीं होगा, इसका मतलब यूनिकनेस खत्म, 1 का 2 से या 1 का 3 से नहीं होना चाहिए। अब ये साइन है तो फंक्शन होगा। ये किसका साइन है? ग्रेटर का। ये देखिए इस साइन पे फंक्शन है ग्रेटर का, ठीक है, या 3 से रिलेट हो जाए, 3 का 1 से हो जाए, 2 का 1 से हो जाए तो फंक्शन होगा। इस केस में फंक्शन नहीं होगा। और एक चीज़ और आपको ध्यान देनी है, सेट बी के एलिमेंट पे मत जाइए, बी के एलिमेंट खाली भी हो सकता है, इससे हमें कोई लेना नहीं, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा डिफिनेशन के अकॉर्डिंग। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम फंक्शन की सेकेंड डिफिनेशन देने जा रहे हैं, इमेज के टर्म में जो होता है। और ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, उसमें सिर्फ इतना बताना है आपको, उसके बाद डोमेन और रेंज की बात करेंगे, ठीक है, ध्यान से सुनते रहिएगा। तो यहाँ पे जो फंक्शन था वही मैं ले रहा हूँ, 2 फंक्शन था, बाकी मैं हटा दे रहा हूँ, एक एस को ले रहा हूँ, एक टी को ले रहा हूँ, जो फंक्शन है, ठीक है, बाकी सबको हटा दे रहा हूँ। तो चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, और ध्यान दीजिएगा, मैंने एक लिया, बाकी हटा दिया, उसमें 2 फंक्शन थे, मैंने एक लिया यस को, ठीक, किसको लिया? यस को। अब मैं क्या आ रहा हूँ, पहले नाम बदल रहा हूँ। जैसे फंक्शन को जब भी आप डिनोट करते हैं, किस लेटर से डिनोट करते हैं? एफ जी एच। इस यस के स्थान पे अब एक नया नाम डाल दे रहे हैं हम, यफ। क्या डाल दे रहे हैं? यफ। यहाँ पे क्या डाल दे रहे हैं? यफ। क्या डाल दिया जाए? यफ। क्योंकि फंक्शन के लिए, अगर फंक्शन है क्लियर हो गया आपको, ये रिलेशन फंक्शन था, तो मैं नाम बदल दे रहा हूँ, क्या डाल दे रहा हूँ? यफ, ठीक। अब सेकेंड डिफिनीसन देखिएगा, जैसे यहाँ पे क्या समझना है आपको। सबसे पहले पॉइंट ये समझना है, एक बेटा होता है इमेज की बात करते हैं, इमेज क्या होता है। मैं अभी डोमेन और को डोमेन और रेंज की बात बाद में करूँगा, पहले मैं इमेज की बात करता हूँ। जैसे 1 एफ से रिलेट है 4 के द्वारा, तो ऐसे लिखा जाता है एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 4, या इसे बोलते हैं इमेज ऑफ 1 अंडर एफ, इसे बोला जाता है इमेज ऑफ 1 का इमेज किसके अंडर? अंडर एफ इज 4। 1 का इमेज हमारा क्या होगा? 4। ये पढ़ते हैं, एफ ऑफ 1 4 लिखते हैं, या बोलते हैं इमेज ऑफ 1 अंडर एफ इज क्या होगा आपका? 4। और एक चीज़ मैं बता दूं, 4 को 1 का एफ इमेज बोलते हैं, 4 को 1 का एफ इमेज बोलते हैं, और 1 को 4 का प्री इमेज बोलते हैं। जैसे यहाँ देखो बेटा, ये मैं अलग से लिख दे रहा हूँ, 1 है, यहाँ पे 4 है, इसे बोलेंगे इमेज, एफ इमेज, ठीक है। 1 का एफ इमेज क्या होगा? 4। मगर उल्टा बोलेंगे तो ऐसे बोलते हैं 4 का प्री इमेज, ये 4 1 में दोबारा लिख दे रहा हूँ, प्री इमेज ऑफ 4, प्री इमेज ऑफ 4 इज 1। 4 का प्री इमेज क्या होगा? 1। 1 का इमेज 4 और 4 का प्री इमेज 1। ये ध्यान दीजिएगा, बातें आएंगी कहीं ना कहीं। तो एक, ठीक है, तो एक चीज़ तो आप समझ गए होंगे, ये लिखने का तरीका होगा। यहाँ पे जो आपका सॉरी, ठीक है, तो यहाँ पे मैं इमेज की बात, इमेज इसमें मिलता है, इस सेट में क्या मिलता है? इमेज। क्या मिलता है? इमेज। ध्यान सुनिएगा, जैसे यहाँ से भी लिख सकते हैं 1 4 एफ, लिखा है ना एफ, ये लिखा है, यहाँ क्या लिखा है? 1 4, तो 1 4 बिलोंग्स टू एफ का मतलब क्या? 1 4 इज द मेंबर ऑफ दिस फंक्शन एफ, मतलब एफ ऑफ 1 हमारा क्या होता है? 4। यहाँ से भी समझ सकते हैं। तो मैंने एक चीज़ बताया, जो सेट ए के एलिमेंट का इमेज मिलेगा वो किस में मिलेगा? बी में। सेट ए के एलिमेंट का इमेज किस में मिलता है? बी में। तो इसकी डिफिनीशन आप खुद लिख सकते हैं, यही सब लिखेंगे, ये लाइन उतार देंगे, कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक, रिलेशन, उसके बाद लिखेंगे एफ फ्रॉम ए टू बी, बाकी लाइन वही रहेगी, कहाँ तक उतारेंगे? यहाँ तक, इफ एंड ओनली इफ। बस देखिए, अब इमेज के टर्म में डिफिनीशन बता रहे हैं, सेम चीज़ लिखना है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए
हैज यूनिक एफ इमेज या यूनिक इमेजेस बोलते हैं, यूनिक इमेजेस ये बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं एफ इमेजेस इन बी। बस ये सेकंड डिफिनेशन। चलिए देख लेते हैं। तो समझ में आ गया क्या बोलना है आपको? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़, हमने कहा इमेज इसमें मिलेगा, क्या बोलेंगे? सेट ए के हर एलिमेंट का बी में क्या होना चाहिए? यूनिक इमेज होना चाहिए। बी में इस जो इमेज रखेगा बी में यूनिक रखेगा, ठीक है। हैज़ यूनिक इमेज इन बी, यही बात की गई है। यूनिक मतलब एक, 1 का एक इमेज आया 4, 2 का सिर्फ एक इमेज आ रहा है 5, 3 का एक इमेज बी में रख रहा है, वो क्या रख रहा है 5, 1 का एक इमेज 4 रख रहा है, बात समझे? रख रहा है हैज़ यूनिक इमेजेज इन सेट बी। तो ये डेफिनेशन हो गई। चलिए अगली बात करते हैं। अब आ जाते हैं हम डोमेन और रेंज पे आ जाते हैं। किस पे जाते हैं? डोमेन और रेंज पे। क्या होता है डोमेन, क्या होता है रेंज, क्या होता है कोडोमेन। अब पहली चीज़ समझना, अगर आपने बोल दिया एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ये क्या है? फंक्शन। अगर आपने बोल दिया फंक्शन, ठीक, तो क्लियर हो गया, ये सेट हो गया डोमेन। अब ये सेट क्या हो गया? कोडोमेन। अगर दिया हुआ है या कहीं लिखा है कि यह फंक्शन किस सेट से किस सेट में, ए से बी में है, तो पहला सेट किसका हो जाएगा? डोमेन का, और दूसरा सेट किसका हो जाएगा? कोडोमेन का, ठीक। जैसे आपने कहा ये फंक्शन है, इसका डोमेन क्या होगा? 1 2 3। कोडोमेन क्या होगा? ठीक, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, ठीक। डोमेन क्या होगा? ये देखिए, फंक्शन है ए से बी में, आपने लिखा भी है ऊपर, ये जो फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, इसका डोमेन हो जाएगा 1 2 3। कोडोमेन क्या हो जाएगा? 4 5 6, ठीक, ध्यान दीजिएगा। डोमेन हो जाएगा 1 2 3, कोडोमेन हो जाएगा आपका 4 5 6। रेंज क्या होता है? बहुत आसान है। रेंज कलेक्शन ऑफ इमेजेज, कलेक्शन ऑफ इमेजेज, जो इमेजेज का कलेक्शन होता है वही क्या होता है? रेंज होता है। तो इमेजेज किस में मिलते हैं? बी में। तो रेंज किस में मिलेगा? बी में। तो इमेजेज क्या है देखिए, जैसे रेंज की बात करेंगे इस सेट के लिए एफ के, तो ये डोमेन ऑफ एफ, दिस इज कोडोमेन ऑफ एफ। हम बात कर रहे हैं रेंज ऑफ एफ, किसकी बात कर रहे हैं? रेंज ऑफ एफ। एफ का रेंज क्या होगा? एक सेट होगा, इसमें क्या आएगा देख लीजिए, रेंज में इमेजेस का कलेक्शन क्या आया? 4 और 5। तो रेंज हमारा हो गया 4 और 5, ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब आपको मैं ये समझाने जा रहा हूँ। तो हमने बताया एलिमेंट ऑफ सेट हैज़ यूनिक इमेज इन बी, या एफ इमेज यूनिक एफ इमेज इन बी। डोमेन क्या हो गया? सेट है। एक चीज़ समझ लीजिए आप सबसे पहले, जैसे डिफिनीशन में अभी भी लिखा है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट है, अगर फंक्शन है एफ तो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है। सेट ए का हर एलिमेंट, यहाँ देखो, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए का हर एलिमेंट बी के यूनिक से रिलेट होगा। तो वही जो सेट ए का एलिमेंट होगा बेटा, देखिए यहाँ पे हर एलिमेंट 1 2 3 तीनों रिलेट हैं। इसे क्या बोलते हैं? डोमेन। यही आपने रिलेशन में पढ़ा था, डोमेन बोलते हैं। और रिलेशन में पढ़ा, इसको क्या बोलते हैं? कोडोमेन, सेम चीज़। फिर रिलेशन में आपने यही पढ़ा था, जो इमेजेस का कलेक्शन होता है वहाँ पे आपने कुछ दूसरे तरीके से बोला था। यहाँ मैंने इमेज नाम ले लिया, इसमें मिलता है, उसमें बोला था आपने कलेक्शन ऑफ सेकंड ऑर्डर पेयर। ये देखिए, चलिए यहाँ से बात करें। अगर कलेक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पेयर 1 2 3 इस डोमेन, कलेक्शन ऑफ सेकंड ऑर्डर पेयर 4 5 5 इस क्या हुआ? रेंज। एंड सेट कंप्लीट सेट बी इस क्या हुआ? कोडोमेन। सेम डिफिनीशन रेंज वाली है, अरे रिलेशन वाली सेम बातें कीजिए। डोमेन क्या होगा? अगर लिखा है ए से बी में, तो इसका मतलब ए क्रॉस बी का क्या हो गया? सबसेट हो गया, ठीक है। ए क्रॉस बी का सबसेट है, ए के सारे एलिमेंट को रिलेट करेगा। अगर ए के सारे एलिमेंट को रिलेट करेगा क्योंकि डिफिनीशन में लिखा गया है, तो डोमेन क्या हो जाएगा? ए, जो इमेजेस के कलेक्शन हो जाएगा वो क्या होगा आपका? रेंज। और कोडोमेन क्या होता है? तो रिलेशन में आपने देखा था रेंज ऑफ ए रिलेशन इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। सिमिलरली यहाँ बोल सकते हैं रेंज ऑफ ए फंक्शन इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन, ठीक। रेंज ऑफ फंक्शन इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन। एक पॉइंट और मैं बता दूं, अभी भी कोई क्वेश्चन आप देखेंगे आगे पढ़ेंगे तो ये ए और बी सेट नहीं डिफाइंड रहता है, डायरेक्ट फंक्शन दिया रहेगा, ये डिफाइंड नहीं रहेगा। ए और बी सेट ये डिफाइंड नहीं रहेगा, कहेगा या फिर ये फंक्शन, डोमेन निकालो क्या निकालो। तो इसी तरीके से जैसे आपने कहा था, डायरेक्ट फर्स्ट कंपोनेंट का जो कलेक्शन होगा डोमेन, सेकेंड का जो कलेक्शन होगा रेंज, और जो आपका
बी सेट दिया ही नहीं है तो कोडोमेन की हम बात ही नहीं करेंगे, डायरेक्ट फंक्शन दिया रहता है बस, ठीक है। ये सब नहीं लिखा रहेगा, तो वहाँ पे डोमेन कोडोमेन कैसे निकालना है अभी क्वेश्चन के थ्रू भी समझाते हैं, ठीक है। आइए अब अगली बात देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। आइए अब अगला पॉइंट। सबसे पहले आपको अब सब मेन पॉइंट है, बहुत जगह यूज होगा, आपको सब समझना है। जैसे आपने रिलेशन को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया था, सेट को दो तरीके से, रिलेशन को एक एरो डायग्राम से दिखाया था, ऐसे फंक्शन को भी दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, तीन तरीके से, ठीक है। अगर एरो डायग्राम की बात ना करें, क्योंकि आप देखे थे रिलेशन में एरो डायग्राम बनाएंगे तो एक तरीका बढ़ जाता है, ऐसे फंक्शन में बढ़ जाता है एक तरीका, मगर सेट के हिसाब से चलेंगे तो रिलेशन भी सेट होता है, फंक्शन भी सेट होता है। तो दो मेन तरीके होते हैं रिप्रेजेंट करने के, एक तो होता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म, एक होता है रोस्टर फॉर्म। ऐसे फंक्शन को दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला पॉइंट है रियल वैल्यूड फंक्शन, ध्यान से सुनिएगा, किसे बोलते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन। ये किसे बोलते हैं, रियल वैल्यू फंक्शन क्या होता है। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, आपने पढ़ा लेट एफ ए टू बी, या यहाँ मैंने लिख दिया एक्स टू वाई, बी ए फंक्शन, एक फंक्शन है, इस कार्ड रियल वैल्यूड फंक्शन। इसे रियल वैल्यूड फंक्शन कब बोलेंगे, इफ एंड ओनली इफ एक्स एंड वाई इज सबसेट ऑफ रियल नंबर, सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। जो दोनों सेट होंगे बेटा, इसमें रियल नंबर के सबसेट होने चाहिए। सबसेट आप समझ रहे हैं, सेट में जाके देखिएगा, मतलब इन दोनों सेट में रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है। रियल नंबर पूरे भी हो सकते हैं, उससे कम भी हो सकते हैं, उससे और कम हो सकते हैं, इसलिए बोला गया सबसेट ऑफ रियल नंबर, ठीक, ध्यान दीजिएगा। इसे बोलते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। अब यहाँ पे एक और चीज़ समझने वाली है, बात है, इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हमने सेट को एक्स डाल दिया, इसको क्या डाल दिया एक्स, इसको क्या डाल दिया वाई, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, तो करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट होंगे इनके, इसी के करस्पॉन्डिंग स्मॉल लेटर एक्स इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग स्मॉल लेटर वाई इस्तेमाल करते हैं। अगर ये फंक्शन है तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल करते हैं, एफ। अभी हमने समझाया एक्स का एफ इमेज क्या होगा, एक्स का एफ इमेज क्या होगा वाई, एक्स का एफ इमेज इसमें आएगा, एफ ऑफ एक्स आएगा नहीं आएगा, देखिए एक्स का जो एफ इमेज आएगा इसमें आएगा, एक्स का एफ इमेज ये होगा एफ ऑफ एक्स, ठीक है। इसी एफ ऑफ एक्स को क्या लिखते हैं आप वाई, ऐसे इसी वजह से लिखा जाता है। भाई एक्स का एफ इमेज एफ ऑफ एक्स किस में आएगा, इमेज किस में आएगा, हमने बताया था इमेज किस सेट में आएगा, वाई में। अब पहले से आपने क्या मान रखा है वाई, तो वाई जी कोड क्या हो गया एफ ऑफ एक्स, तो ऐसे आपको लिखा मिलेगा, ठीक। अब चलिए दो तरीके से मैंने बात किया, जैसे एक तो बेटा इस तरीके से फंक्शन डिफाइंड रहेगा, जिसका डोमिनेंस हमने समझा दिया, बहुत आसान होता है, इस तरीके से डिस्क्रिप्शन दिया रहेगा। इसे हम बोल सकते हैं रोस्टर फॉर्म बोल सकते हैं, रोस्टर फॉर्म बोल सकते हैं, या कहीं कहीं लिखा होता है लिस्टिंग मेथड, LISTING। लिस्टिंग मेथड का मतलब वैल्यू को लिस्ट आउट कर देना, वैल्यू को लिस्ट आउट कर दिया गया है। देखिए लिस्ट आउट मतलब कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे रख दी गई, ठीक है। मगर एक मेथड होता है जो बेटा वो खतरनाक होता है, उसमें आपको जानना है, सब कुछ समझना है उसमें, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, जैसे सेकेंड मेथड एज ए फार्मूला लिखा रहता है, एज ए फार्मूला, या इसे आप सेट बिल्डर फॉर्म भी बोल सकते हैं। एक होता है वैल्यू को लिस्ट आउट कर देंगे, एक होता है एज ए फार्मूला लिखा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना आपके लिए, ये क्या है, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैंने कहा कंप्लीट आपको बताया जाएगा। एज ए फार्मूला, जैसे सपोज कीजिए मैंने लिख दिया, ऐसे लिखा रहेगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, अब देखिए यहाँ पे बात करें, अभी ऊपर समझाया गया है, मैं थोड़ा इस मेथड पे चल रहा हूँ आपको समझाने के लिए क्या मतलब है इसका। ऐसे लिखा रहेगा एफ R to R, ऐसे लिखा रहता है। तो फंक्शन तो समझ गए, R से R में होगा तो रियल नंबर होगा, ये क्या होगा रियल नंबर। रियल नंबर जानते हैं, माइनस इन्फिनिटी से क्या होगा प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ऐसे लिस्ट आउट किया रहेगा एफ R to R। अब बहुत सारी वैल्यू इसमें दी रहेंगी जिसका रिलेशन, फॉर एग्जांपल मैं कुछ ले रहा हूँ, रियल नंबर आप जानते हैं माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक होता है प्लस इन्फिनिटी, बहुत सारी वैल्यू होंगी। सपोज कीजिए 1 की बात करते हैं, ठीक है, तो 1 का एफ इमेज क्या आएगा, ये देखिए एफ ऑफ 1 यहाँ पे रखते हैं आप, यहाँ पे, ठीक है, एफ ऑफ 1 एक्स के स्थान पे 1, तो 1 का एफ इमेज आएगा 1 का स्क्वायर, कितना आएगा 1 किससे रिलेट हो गया 1 से। ऐसे यहाँ पे रियल नंबर जो भी है, देखिए यहाँ पे लिखा है एक्स की वैल्यू रखनी है, यहाँ पे किसकी वैल्यू रखनी है आपको एक्स की रखनी है, यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगी एफ एक्स की आएगी। इसी एफ एक्स को क्या बोलते हैं आप वाई,
क्या बोलते हैं वाई, इसी एफ एक्स क्या बोलते हैं वाई, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू आपने 1 रखा तो वाई की वैल्यू क्या आई इस सेट में 1, देखिए वाई की वैल्यू 1 आ रही है। ऐसे बहुत सारी वैल्यू रखेंगे, -1 पे 1 आएगा, 1/2 रखेंगे तो क्या आएगा 1/4 आएगा, बहुत सारे रियल नंबर होंगे। यहाँ हम इस तरीके से लिख ही नहीं सकते, अब इस फॉर्म में हम उसको लिख ही नहीं सकते, ठीक है। कोशिश करेंगे तब भी, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट हो गए, इसमें बहुत कम थे तो हमने लिस्टिंग मेथड इस्तेमाल किया या वैल्यू क्या किया, लिस्ट आउट किया। मगर इसमें हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। जब इस फॉर्म में नहीं लिख सकते बेटा वही है जो फार्मूला दिया रहता है, ऐसे दिया रहता है, बहुत सारी वैल्यू होती हैं। बातें वही है, अगर दिया है फंक्शन R2R तो डोमेन क्या होगा R, कोडोमेन क्या होगा R, रेंज आपको निकालना पड़ेगा, डोमेन क्या होगा R, कोडोमेन क्या होगा R। कभी कभी क्या होता है कि ये भी नहीं लिखा रहता, जैसे मैंने उसमें समझाया था, ये भी नहीं लिखा रहता, ये डोमेन भी नहीं पता होता, तो हम डोमेन निकालते हैं और क्या निकालते हैं, रेंज, डोमेन निकालते हैं और रेंज। अभी मैं आगे समझाऊंगा, डोमेन मतलब एक्स की वैल्यू, ठीक है, निकालनी है, और रेंज मतलब किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको वाई की वैल्यू निकालनी है। इमेजेस का कलेक्शन एक्स की वैल्यू रख के ये सब आपको बताया जाएगा। बस यहाँ पे ये बताया गया, इस तरीके से ही फंक्शन डिस्क्राइब किया रहेगा। अभी ये सब चीज़ें आपको बताई जाएंगी, बस मैंने 2 मिनट के लिए कहा समझा दें आपको, क्योंकि बाद में समझ जाएंगे तो चीज़ें। चलिए बेटा 2.3 का पहला क्वेश्चन मैं लेके चल रहा हूँ, एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको ध्यान से सुनिएगा। अभी 4-5 क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। तो पहली चीज़ सुनिएगा, मैंने अभी पढ़ाया था, अभी भी जैसे बताया गया, ए से बी अगर सेट दिया है तो डोमेन होगा, बी क्या होगा कोडोमेन। मैंने बोला भी था कभी कभी ये सब नहीं दिया रहेगा, डायरेक्ट फंक्शन दिया रहेगा, तो डायरेक्ट फंक्शन दे दिया, डायरेक्ट रिलेशन दिया है। अब पूछ रहा है बताइए इसमें से कौन सा रिलेशन फंक्शन होगा। देखिए लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज फंक्शन इफ इट इज ए फंक्शन, फाइंड डोमेन एंड रेंज। रीजन भी देना है, फंक्शन है या नहीं, रीजन भी आपको देना है, ठीक है। अब चलिए तो हम क्या करें, अब डायरेक्ट ये देखिए मैंने यहाँ समझाया था, ये साइन ना बने, बस ध्यान दीजिएगा, ये साइन ना बने, अगर ये साइन बनता है तो फंक्शन होगा, अभी भी लिखा गया है। तो चलिए यहाँ पे हम 2 सेट बना लेते हैं यहाँ पे, और देखते हैं क्या दिया है। 2 किससे रिलेट है 1 से, ठीक। फिर देखिए 5 किससे रिलेट है आपका 1 से, 8 किससे रिलेट है आपका 1 से, 11 किससे रिलेट है आपका 1 से, 14 किससे रिलेट है भी 1 से, एंड 17 किससे रिलेट है 1 से। कोडोमेन आप नहीं बता सकते क्योंकि किस सेट से किस सेट में दिया है आप क्लियर नहीं है, ठीक है। ए भी दिया ही नहीं है बेटा, ठीक। डायरेक्ट रिलेशन दिया है, क्योंकि दोनों सेट दिया होता तो ठीक था, डायरेक्ट रिलेशन दिया है। अब चलिए यहाँ पूछ रहा है फंक्शन है कि नहीं है। अब देखिए इज फंक्शन, अभी मैंने समझाया था ऐसा हो सकता है, ये रिलेशन हो सकते हैं, मगर ये नहीं होगा, लिखा है नॉट फंक्शन। तो एक चीज़ आप समझिएगा, यहाँ पे डिफिनीशन पे जाइए। मान लीजिए मैंने इसका नाम लेट, यहाँ पे नाम डाल दिया एफ, क्या नाम डाल दिया एफ, ठीक। अब ये रिलेशन हमारा फंक्शन है, क्यों है। अब बताइए इस सेट के सारे एलिमेंट रिलेट हैं, इसके यूनिक से 2 सिर्फ एक से रिलेट है, किससे 1 से। अगला बदल गया 3, 5 भी एक ही से रिलेट है, किससे 1 से। ये रिलेशन हमारा क्या है फंक्शन। तो आपको डिफिनीशन लिखनी पड़ेगी, जो भी उसने रिलेशन बोला है। तो मैं एफ नाम डाल दो, आर भी डाल सकते हैं, या गिवन रिलेशन लिख सकते हैं, नाम नहीं डालना है। यहाँ लिख सकते हैं रिलेशन, मैंने नाम एफ डाल दिया है, रिलेशन एफ इज फंक्शन बिकॉज क्यों, एवरी एलिमेंट ऑफ, इस सेट का नाम डाल सकते हैं सेट ए रिलेटेड टू, यहाँ पे क्या है बेटा एक से, यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, यहाँ बी नाम डाल दीजिए। नाम डाल दीजिए, क्या दिक्कत है, हमने आपको इसको डिस्क्राइब कर दिया एरो डायग्राम से, एरो डायग्राम से दिखाइए बेटर होता है। तो सेट ए का हर एलिमेंट बी के यूनिक से रिलेट है, इसलिए हमारा क्या है फंक्शन है। इस रिलेशन का नाम मैंने क्या डाला एफ, रिलेशन लिख दिया है, बाद में एफ नाम डाल दिए, लेट सेट दिस एफ। एक चीज़ गलत हो गया यार, 1 मिनट, चलिए आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे इसका डोमेन पूछा गया है, अब आपको दिमाग होना चाहिए डोमेन क्या होगा, और पूछा गया रेंज। को डोमेन तो पूछा नहीं जाएगा क्योंकि पहले से सेट है, तो मैंने माना है ये भी ना, ये तो मैंने माना है, ठीक है। डोमेन क्या होगा 2, 5, 8, 11, 14, 17 फर्स्ट कंपोनेंट का जो कलेक्शन होगा, 2, 5, 8, 11, 14 एंड 17। रेंज क्या होगा जो सेकेंड सेट, जो इमेजेस का कलेक्शन होगा। इमेजेस क्या है आपके 1, सिंगलेटन सेट 1, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, समझ गए आप लोग।
तो लेस का साइन बनना चाहिए, लेस का साइन कभी नहीं बनना चाहिए। लेस का साइन बनने का मतलब, ये साइन बनने का मतलब एक का रिलेशन 2 से हो गया, ठीक है। एक का रिलेशन 2 से 3 से, ये सब साइन नहीं बनने चाहिए। चलिए अगली बात करते हैं। फिर देखिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ऐसे ही यहाँ पे नाम डाल रहा हूँ 2 किससे रिलेट है 1 से, फिर 4 किससे रिलेट है 2 से, 6 किससे रिलेट है 3 से, 8 किससे रिलेट है 4 से, एंड 10 किससे रिलेट है 5 से। ये देखिए 12 दिया है और अगला 12 दिया है, 12 किससे रिलेट है आपका 6 से, एंड लास्ट वन एक दिया है आपका 14 किससे रिलेट है 7 से। अब आप समझ सकते हैं ये भी रिलेशन हमारा क्या है, फंक्शन। जैसे मैंने वहाँ यफ लिखा, जरूरी नहीं है कि आप यफ लिखो, मैं फिर समझा रहा हूँ, यहाँ पे आप आर भी डाल सकते हो, ठीक है। ये नहीं, बशर्ते फंक्शन का नोटेशन यफ जी एच होता है, तो इसलिए हम यही इस्तेमाल करते हैं। अगर आर भी डाल देंगे गड़बड़ नहीं है। जैसे यहाँ लिख सकते हैं रिलेशन आर, सेट का नाम लेना हो ले लो, यहाँ पे ए बी दिया नहीं है, मैंने माना है, ये लेट ये भी मैंने माना है, ये सब मैंने माना है, ठीक है। रिलेशन आर इस क्या होगा, कोई नोटेशन नहीं दिया था इसमें, इस फंक्शन क्यों फंक्शन होगा, दिख रहा है, बिकॉज वही फंक्शन की डिफिनीशन, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेटेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। ये ध्यान देने की बात है आपको, ठीक है। डोमेन पूछा गया, डोमेन क्या हो जाएगा 2 4 6 8 10 12 14, रेंज क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक, ध्यान रहेगा। चलिए अगले थर्ड की बात करते हैं, 1 3 1 5 2 5। ये देखिए 1 3 1 फिर 1 लिख दिया 1 5, ये देखिए 1 5 2 5, ये देखिए अभी समझाया गया। यूनिकनेस ख़त्म हो गई, 1 हमारा 3 से भी रिलेट हो गया, 1 हमारा किस से रिलेट हो गया 5 से। तो कुछ नई नाम डालना है डाल सकते हैं, रिलेशन, गिवन रिलेशन थर्ड में डाल ही देते हैं यार ना, आर डाल यस डाल देते हैं। रिलेशन यस इज नॉट फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है, क्यों नहीं है, बिकॉज 1 इज नॉट रिलेटेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ, अगर सेट का नाम ए डाला आपने बी डाला, ऑफ सेट बी, क्यों 1 किससे रिलेट हो गया 3 से हो गया, 1 किससे रिलेट हो गया आपका 5 से, यूनिकनेस ख़त्म हो गया, ठीक है। या ऐसे बोल सकते हैं रिलेशन इज़ नॉट फंक्शन बिकॉज 1 हैज़ 2 इमेजेस, 1 हैज़ 2 इमेजेस 3 एंड 5, ठीक है। तो भी हमारा क्या होगा आपका। चलिए अगले की तरफ चलते हैं। अब मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 10, ठीक। अब देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है, इसमें कह रहा है आपको चेक करना है कि दिया हुआ इसमें ऑप्शन है, ऑप्शनल क्वेश्चन है, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी है, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी है, जस्टिफाई योर आंसर इन ईच केस, ठीक है। रिलेशन हो तो भी आपको जस्टिफाई करना है, फंक्शन है तब भी, भाई कुछ नहीं करना है। अब चलते हैं, 2 सेट बना लेते हैं, इसमें सब दिया है, ए दिया है और क्या दिया है बी। अब ए के सारे एलिमेंट 1 2 3 4, 1 का इमेज 5, 2 का इमेज पहले इसमें लिख दीजिए आप 1 5 9 11 15 16, ठीक। 1 का इमेज क्या है आपका, देखिए 5, 1 का इमेज यफ इमेज 5, 2 का यफ इमेज 9, 3 का यफ इमेज 1, 4 का यफ इमेज 5 एंड लास्ट वन 2 का यफ इमेज 11। ये देखिए अब देखिए मामला एक जगह गड़बड़ हो गया बेटा, 2 9 से भी रिलेट हो गया, 2 किससे रिलेट हो गया 11 से, ये 2 9 से भी रिलेट हो गया, 2 किससे रिलेट हो गया 11 से। तो फंक्शन ये हमारा जो यफ दिया है, ये रिलेशन जो दिया है फंक्शन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा देख सकते हैं यहाँ पे, 2 हमारा दूसरे रिलेट हो गया 9 से और 11 से। तो रिलेशन यफ is not function because 2 is
रिलेटेड टू 9 एंड 11। 2 का रिलेशन 2 से हो गया, 9 से हो गया और किससे हो गया 11 से, इसलिए हमारा ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो बेटा रिलेशन तो है ये है, रिलेशन का टाइप है, रिलेशन तो है ही है। देयरफॉर एफ इज़ क्या हुआ, फंक्शन नहीं है बट एफ इज़ क्या है, रिलेशन। देयरफॉर एफ इज़ हमारा क्या है, रिलेशन। ये ध्यान देंगे आप। ये मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 12 है। भाई बेटा आपको एक चीज़ बताई जाएगी, इसके बाद अगले पार्ट में देखिएगा, वो अलग से पार्ट कर देंगे, छोटा सा पार्ट है तो आप समझ जाएंगे। फिलहाल इसको देख लीजिए। जैसे हमने कहा एफ है, बोल रहा है फंक्शन है ए से किस सेट में है, एन से दिया है, ए से एन में ये दिया है। बी डिफाइंड, एन होता है नेचुरल नंबर का सेट, इसने नहीं लिखा है, यानी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आप जानते हैं, यानी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ए सेट में क्या क्या लिखा है देख लीजिए। ए सेट में लिखा है 9, 10, 11, 12 एंड 13। डोमेन इसका ए होगा, ये हो जाएगा डोमेन, और ये क्या हो जाएगा को डोमेन। मैंने बताया था अगर दिया है तो क्या हो जाएगा को डोमेन। अब आपसे पूछ रहा है इसका रेंज बताइए, इमेजेस का कलेक्शन। चलिए निकालते हैं, निकालना पड़ेगा। अभी आपको समझाया था, लिखा भी होगा, याद कीजिए। यहाँ पे ऐसे लिखा था ना आपका, ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा था ये 1 4 से रिलेट है, तो एफ इमेज 1 का क्या आएगा 4। एफ ऑफ 1 क्या होता है 4, ये बताया गया था अभी आपको। एफ ऑफ 1 क्या होगा आपका 4, अभी समझाए थे आपको। तो उसने इस इमेजेस निकालने के लिए कुछ लिखा है यहाँ पे कि भाई एफ इमेज 9 का कितना आएगा, एफ ऑफ 9 इमेजेज इसमें आएंगे। तो उसने लिखा है, क्या लिखा है समझिए। एफ एन दिया है, द हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन। ठीक, ऐसे अभी एक लेक्चर में समझाए जाएंगे आपको। जैसे आपको निकालना है F1, F9 निकालना है बेटा, F9। तो इसी के सामने ऐसे लिख दीजिए जो लिखा है, द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 9। चलिए 9 का प्राइम फैक्टर कीजिए आप, और उस फैक्टर में जो बड़ा होगा वही लिखना है। ठीक है, 9 का प्राइम फैक्टर करेंगे, 1 तो होता नहीं, 1 मत लिख दीजिए। 9 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 3 × 3 आएगा, दोनों सेम आ गए, तो यहाँ 9 का क्या हो जाएगा 3। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। 10 निकालना है, F10, जैसे F1 F10 आगे लिख दीजिए, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 10। अब 10 का प्राइम फैक्टर क्या होगा देखिए, 2 × 5, इसमें हाईएस्ट कौन सा है 5, तो 10 का क्या हो जाएगा 5। हाईएस्ट क्या है आपका 5, तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 10 क्या होगा 5। ठीक, चलिए फिर अगली बार 11 की करते हैं। अब जानते हैं 11 का प्राइम फैक्टर हमारा क्या आएगा, 11 ही आएगा। 12 करते हैं, 12 की बात करेंगे यहाँ पे 12, तो 12 की बात करेंगे तो 12 का फैक्टर करेंगे 2, 2 × 4, 3 × 12। हाईएस्ट प्राइम फैक्टर बड़ा कौन हुआ 3, तो 12 को क्या आ गया आपका 3। लास्ट वन सिमिलरली 13 का करेंगे आप, तो 13 का प्राइम फैक्टर क्या आएगा 13 ही आएगा। तो क्या आएगा आपका 13 का आ गया 13। तो रेंज क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ इमेजेज, रेंज हो गया आपका 3, 5, 11 एंड 30। दिस इज रेंज। ठीक, और क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्या क्या है इसमें। क्वेश्चन नंबर 11 है मिसलेनियस का। ये भी जस्टिफाई करना है फंक्शन है कि नहीं। सबसेट आप क्या दिया, जेड क्रॉस जेड। सबसेट आप क्या दिया बेटा, जेड क्रॉस जेड। जेड होगा, जेड मतलब होता है इंटीजर्स। ठीक है, अभी मैंने एक जगह आपको समझाया था ऊपर कहीं पे, जैसे एक फंक्शन लिखा था एफ, और मैंने यहाँ पर लिखा था कुछ एलिमेंट 1, 4 ऐसे लिखा था। ठीक है, एक मैं ले रहा हूँ, तो इसका मतलब बताया था एफ ऑफ 1 = 4। 1 का एफ इमेज क्या होगा 4, यही समझाया गया था। ठीक है, एफ का 1 का एफ इमेज क्या होगा 4। यहाँ देखिए उसी तरीके से लिखा गया है कुछ, तो यहाँ से लिख सकते हैं एफ ऑफ ए बी। देखिए एफ ऑफ ए बी, ठीक है बेटा, ये 1 के स्थान पे क्या आ गया ए बी = क्या लिख सकते हैं a + b। अब ए बी हमारे क्या है, इंटीजर है। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। a की वैल्यू मैंने लिया -1 और b की वैल्यू लिया -2। ठीक, मैंने लिया तो एफ ऑफ -1 × -2, 2 -1 -2 -3 ऐड हो जाएगा, तो
तो 2 का इमेज कितना बन गया -3। सिमिलरली बताइए अगर मैंने ए के प्लेस पे ले लिया 1, बी के प्लेस पे 2, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल बनेंगे। तो एफ ऑफ क्या आएगा 2, 1 इंटू 2 2, तो 1 प्लस 2 कितना आएगा 3, तो 2 का भी इमेज कितना हो गया 3। तो फंक्शन नहीं है क्योंकि एक का रिलेशन 2 से हो गया। ठीक, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपके बनेंगे। ठीक है, मगर एक ही एग्जाम्पल सफिशिएंट है अगर फंक्शन नहीं है तो। ओके बेटा, चलिए अगले में बात करते हैं